नमस्कार साथियों, मैं हूं रोहित और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल राठौर एकेडमी। तो आज की इस वीडियो में लेकर आए हैं जनरल नॉलेज के टॉप 30 क्वेश्चन जो आपकी आगामी सभी परीक्षाओं के लिए हेल्पफुल होने वाले हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, लेते हैं आज का पहला प्रश्न। पहला प्रश्न है, प्रतिवर्ष हाथी महोत्सव कहाँ मनाया जाता है? बताइए साथियों राइट आंसर। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, प्रतिवर्ष हाथी महोत्सव कहाँ मनाया जाता है? तो वो मनाया जाता है जयपुर में, यानी कि बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। प्रतिवर्ष हाथी महोत्सव जयपुर में मनाया जाता है। अगला प्रश्न है, मे दम्मे फाई किस प्रदेश का त्योहार है? बताइए साथियों राइट आंसर क्या है। मे दम्मे फाई किस प्रदेश का त्योहार है? तो वो है असम का, यानी कि बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। असम का त्योहार है मे दम्मे फाई। अगला प्रश्न है, गुरुमुखी डोंगरी और सिंधी लिपि की उत्पत्ति किस लिपि से हुई? बताइए फ्रेंड्स राइट आंसर। गुरुमुखी डोंगरी और सिंधी लिपि की उत्पत्ति किस लिपि से हुई है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है शारदा लिपि, यानी कि ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। गुरुमुखी डोंगरी और सिंधी लिपि की उत्पत्ति शारदा लिपि से हुई है। अगला प्रश्न है, एजुत्थान पुरस्कारम किस प्रदेश का सर्वोच्च साहित्य पुरस्कार है? बताइए दोस्तों राइट आंसर। एजुत्थान जान पुरस्कारम किस प्रदेश का सर्वोच्च साहित्य पुरस्कार है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है केरल, यानी कि ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, बासव श्री पुरस्कार किस सरकार द्वारा दिया जाता है? बताइए साथियों राइट आंसर। बासव श्री पुरस्कार किस सरकार द्वारा दिया जाता है? तो वो दिया जाता है कर्नाटक सरकार द्वारा, यानी कि सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। और किसके लिए दिया जाता है कमेंट करके ज़रूर बताइए। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय स्मारक प्राधिकरण के चेयरपर्सन को कौन नियुक्त करता है? बताइए दोस्तों राइट आंसर। राष्ट्रीय स्मारक प्राधिकरण के चेयरपर्सन को कौन नियुक्त करता है? तो वो करता है राष्ट्रपति, यानी कि बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। राष्ट्रीय स्मारक प्राधिकरण के चेयरपर्सन की नियुक्ति प्रेसिडेंट के द्वारा की जाती है। अगला प्रश्न है, तोमर राजपूतों द्वारा बनवाया गया किला राजपिथौरा कहाँ है? बताइए साथियों राइट आंसर। तोमर राजपूतों द्वारा बनवाया गया किला राजपिथौरा कहाँ है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है नई दिल्ली, यानी कि ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, दादा साहब फाल्के पुरस्कार की शुरुआत कब हुई? बताइए फ्रेंड्स राइट आंसर। दादा साहेब फाल्के पुरस्कार की शुरुआत कब हुई थी? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है 1969, यानी कि सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। दादा साहब फाल्के पुरस्कार की शुरुआत 1969 में की गई थी। अगला प्रश्न है, भगत आंदोलन निम्नलिखित में से किस जनजाति से संबंधित है? बताइए फ्रेंड्स राइट आंसर। भगत आंदोलन निम्नलिखित में से किस जनजाति से संबंधित है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है भील, यानी कि डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। भील जनजाति से संबंधित है भगत आंदोलन। अगला प्रश्न है, एलिफेंटा की गुफाएं मुख्य रूप से किस वंश से संबंधित हैं? बताइए साथियों राइट आंसर। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार परीक्षा में पूछा जाता है। एलिफेंटा की गुफाएं मुख्य रूप से किस वंश से संबंधित हैं? तो वह राष्ट्रकूट, यानी कि बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। राष्ट्रकूट वंश से संबंधित हैं एलिफेंटा की गुफाएं। अगला प्रश्न है, केंद्रीय भारतीय भाषा संस्थान कहाँ स्थित है? बताइए दोस्तों राइट आंसर। केंद्रीय भारतीय भाषा संस्थान कहाँ स्थित है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है मैसूर, यानी कि डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। मैसूर में केंद्रीय भारतीय भाषा संस्थान स्थित है। अगला प्रश्न है, भारतीय संगीत में अभंग किस देवता के भजन हैं? बताइए दोस्तों राइट आंसर। भारतीय संगीत में अभंग किस देवता के भजन हैं? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है विट्ठल, यानी कि डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अभंग विट्ठल के भजन है। अगला प्रश्न है, भारतीय मूल के निम्नलिखित किस व्यक्ति का नाम यरूशलेम में भारतीय धर्मशाला से जुड़ा हुआ है? बताइए दोस्तों राइट आंसर। भारतीय मूल के निम्नलिखित किस व्यक्ति का नाम यरूशलेम में भारतीय धर्मशाला से जुड़ा हुआ है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है शेख मोहम्मद मुनीर हसन अंसारी, यानी कि बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? शेख मोहम्मद मुनीर हसन अंसारी, बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, नृत्य रूप लटा पद किस नृत्य से संबंधित है? बताइए साथियों राइट आंसर। नृत्य रूप लटा पद किस नृत्य से संबंधित है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है भरतनाट्यम, यानी कि बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, प्राचीन भीमा देवी मंदिर किस प्रदेश में है? बताइए दोस्तों राइट आंसर क्या है। प्राचीन भीमा देवी मंदिर किस प्रदेश में है?
तो वो है हरियाणा, यानी कि ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? हरियाणा प्रदेश में है प्राचीन भीमा देवी मंदिर, यानी कि ए ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, तेरह ताली नृत्य किस प्रदेश का नृत्य है? बताइए दोस्तों राइट आंसर। तेरह ताली नृत्य किस प्रदेश का नृत्य है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है राजस्थान, यानी कि बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। राजस्थान का मुख्यमंत्री कौन है? कमेंट करके जरूर बताइए। अगला प्रश्न है, धोनी पोलो किस प्रदेश की जनजातियों की धर्म रीति है? बताइए साथियों राइट आंसर। धोनी पोलो किस प्रदेश की जनजातियों की धर्म रीति है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है अरुणाचल प्रदेश, यानी कि ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अरुणाचल प्रदेश की धर्म रीति है धोनी पोलो। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी गुफाएं महाराष्ट्र में नहीं हैं? बताइए दोस्तों राइट आंसर। निम्नलिखित में से कौन सी गुफाएं महाराष्ट्र में नहीं हैं? तो वो है वाघ की गुफाएं, यानी कि ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। वाघ की गुफाएं महाराष्ट्र में नहीं हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से क्या नागर द्रविड़ और बेसर की सही व्याख्याएं हैं? बताइए दोस्तों राइट आंसर। निम्नलिखित में से क्या नागर द्रविड़ और बेसर की सही व्याख्याएं हैं? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है मंदिर निर्माण की तीन भारतीय शैलियाँ, यानी कि डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ये मंदिर निर्माण की तीन भारतीय शैलियाँ हैं, नागर द्रविड़ और बेसर। अगला प्रश्न है, ब्लैक पैगोडा किस प्रदेश में है? बताइए दोस्तों राइट आंसर। ब्लैक पैगोडा किसे कहा जाता है और किस प्रदेश में है? तो वह है उड़ीसा में, यानी कि बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ये किससे कहा जाता है? कमेंट करके जरूर बताइए। अगला प्रश्न है, केंद्रीय बौद्ध अध्ययन संस्थान कहाँ स्थित है? बताइए साथियों राइट आंसर। केंद्रीय बौद्ध अध्ययन संस्थान कहाँ स्थित है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है जम्मू कश्मीर, यानी कि बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। जम्मू कश्मीर में केंद्रीय बौद्ध अध्ययन संस्थान स्थित है। अगला प्रश्न है, केंद्रीय बौद्ध अध्ययन संस्थान कहाँ स्थित है? तो वह जम्मू कश्मीर। रिपीटेड क्वेश्चन है। अगला प्रश्न है, मैत्री मंदिर कहाँ स्थित है? बताइए दोस्तों राइट आंसर। मैत्री मंदिर कहाँ स्थित है? तो वह है पुडुचेरी, यानी कि ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। मैत्री मंदिर पुडुचेरी में स्थित है। अगला प्रश्न है, इस्कॉन की स्थापना कब हुई? बताइए साथियों राइट आंसर क्या है? इस्कॉन की स्थापना कब हुई? तो वो हुई थी 1966 ईस्वी में, यानी कि ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। इस्कॉन की स्थापना 1966 ईस्वी में की गई थी। अगला प्रश्न है, जोधपुर के निकट ओसियों का मंदिर का शहर किन राजाओं ने बनवाया? बताइए दोस्तों राइट आंसर। जोधपुर के निकट ओसियों का मंदिर का शहर किन राजाओं ने बनवाया? तो वह बनवाया था प्रतिहार, यानी कि डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, एमराल्ड बुद्ध का मंदिर कहाँ स्थित है? बताइए दोस्तों राइट आंसर। एमराल्ड बुद्ध का मंदिर कहाँ स्थित है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है थाईलैंड, यानी कि डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। याद रखिएगा, बार बार परीक्षा में पूछा जाता है। अगला प्रश्न है, कल्लोल निम्नलिखित प्रभावों में से सबसे प्रभावशाली आंदोलनों में से एक था, नाम था। बताइए दोस्तों, कल्लोल निम्नलिखित प्रभावों में से सबसे प्रभावशाली आंदोलनों में से एक का नाम था। तो वो था वांगला, यानी कि डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा त्यौहार यंत्र पूजा के रूप में मनाया जाता है? बताइए दोस्तों राइट आंसर। निम्नलिखित में से कौन सा त्यौहार यंत्र पूजा के रूप में मनाया जाता है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है विश्वकर्मा जयंती, यानी कि ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। यंत्र पूजा के रूप में मनाया जाता है विश्वकर्मा जयंती। अगला प्रश्न है, भारतीय कथाओं के अनुसार निम्नलिखित में से किसने शिव तांडव स्तोत्र गाया था? बताइए दोस्तों राइट आंसर। भारतीय कथाओं के अनुसार निम्नलिखित में से किसने शिव तांडव स्तोत्र गाया था? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है रावण, यानी कि बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस नृत्य को पंडित जवाहरलाल नेहरू ने गरीबों की कथकली कहा था? बताइए दोस्तों राइट आंसर। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और आज का अंतिम प्रश्न है, किस नृत्य को पंडित जवाहरलाल नेहरू ने गरीबों की कथकली कहा था? तो वो कहा था ओटा मथुरलाल, यानी कि बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ओटा मथुरलाल को पंडित जवाहरलाल नेहरू ने गरीबों की कथकली कहा था। तो ये थे दोस्तों आज के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए मेरा प्यार भरा नमस्कार।